कलयुग में मनुष्य का आयु बहुत कम है, मुश्किल से 100 बरस। सतयुग में मनुष्य का आयु था 1,00,000 बरस। कहिएगा कौन किताब में लिखा हुआ है? हमारे बातों से आप संतुष्ट नहीं हैं तो ठाकुर प्रसाद कैलेंडर उल्टाइए, उसी में लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि सतयुग में मनुष्य का आयु था 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 1,00,000 कैसे लिखते हैं? एक दे करके बगल में 5 शून्य लगाइए, 5 जीरो, तब 1,00,000 होगा। जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं 1,00,000 लिखने के लिए। एक लड़का पढ़ी का मेरे पूछलिए रे न कौन क्लास में पढ़े छे? लड़का के लिए बाबा क्लास में नहीं पढ़े छी, बरंडा पर पढ़े छी। कहिया लिखते 1,00,000? सतयुग में मनुष्य का आयु था 1,00,000 वर्ष। माँ बहन भी कभी कभी विवाह में बोल देती हैं कि जीवी हम दुल्हा दुल्हन 1,00,000 बरिस। इस सतयुग का आशीर्वाद। सतयुग में धर्म 4 चरण पर खड़े थे। धर्म को 4 चरण है, पैर 4 पैर। सात ताप, दान, पवित्रता, ये धर्म का चरण है। 7 ताप, दान, पवित्रता, ये चारों चीज सत्संग में सतयुग में था। लोग सत्य भी बोलते थे। सबसे बहुत बड़ा तप है अपने 14 इंद्रियां को बस में कर लेना। ये बहुत बड़ा तपस्या है। दान, सतयुग में हरिश्चंद्र के ही पीढ़ी में, उसी खानदान में एक राजा हुए थे। उस राजा का नाम था राजा सीवी। एक बाज एक कबूतर को खाने के लिए पीछा किया था। कबूतर भागते भागते सीवी के गोद में आकर गिर पड़ा। कबूतर ने मानवी भाषा में कहा, बाबा मेरी रक्षा कीजिए, बाज मेरे शरीर के मांस को खा जाएंगे। बाज ने भी कहा राजा शिवी से कि हे राजन, मैं भी कई दिनों का भूखा हूं। कबूतर मेरा भोजन है, कबूतर को छोड़ दीजिए। कबूतर ने बार बार कहा मेरे प्राणों को बचा लीजिए न बाबा। राजा शिवी ने बाज से कहा कि देखो ये कबूतर को छोड़ दो, कबूतर के बदले में यदि मांस मिल जाए तो ले लो।
बाज ने कहा मांस यदि आप देना चाहते हैं तो अन्य और किसी का मांस नहीं चाहिए, आप अपने शरीर के मांस को काट करके दे दीजिए। धर्म किसे कहते हैं? सीवी ने कहा तो ठीक है, मैं अपने शरीर के मांस को काट कर दे दूंगा। बाज ने कहा वैसे नहीं, एक तराजू के पलड़ा पर कबूतर रखा जाए, एक पलड़ा पर आपके शरीर का मांस रखा जाए, जब कबूतर के बराबर मांस हो जाएंगे तब मांस लेंगे। दान किसे कहते हैं? सबसे सुंदर दान है जीव पर दया करना। ये तो एक नंबर का दान है। दूसरा नंबर का दान है अपने अंदर की कूड़ा कचरा बुराई को दान कर देना। सत्संग में लोग दान में देते हैं, चंदा देते हैं, रुपया दे देते हैं, बाँस दे देते हैं, चावल दे देते हैं, दाल दे देते हैं, यल्लू दे देते हैं। ये साधारण दान है। तो असली दान क्या है? जिस दिन आप मांस खाना दान कर दीजिएगा, मछली खाना दान कर दीजिएगा, झूठ बोलना दान कर दीजिएगा। आज दिन से हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, यार नहीं काटेंगे, टटिया नहीं धकियाएंगे, शिखर नहीं खाएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, राजनिवास नहीं खाएंगे, मधु नहीं खाएंगे, रजनीगंधा नहीं खाएंगे, खैनी नहीं खाएंगे, गांजा नहीं पिएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, गाली नहीं देंगे। ये बुराई जब तक दान नहीं करते हैं तो आप क्या दान किए? राजा शिवी को अपने शरीर के मांस की चिंता नहीं है जितना चिंता कबूतर के प्राण की है। जीव पर दया करना ये तीसरा धर्म है। भरत जी ने भगवान श्री राम से एक बार पूछा, प्रभु धर्म की व्याख्या कीजिए, धर्म किसे कहते हैं? भगवान राम बोले, अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ भोजन लेना है और 8 बजते बजते जलपान लेना है। कुछ लोग हैं इकट्ठे 1:30 बजे भात तरकारी ला दी। खेत में खाद कम दीजिए लेकिन समय पर दीजिएगा तो बढ़िया फसल होगा। अब मोचो निकले वाला छे, 20 किलो कट्ठा DAP दे बहुत की भेजती। समय पर श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों, बहुत सुंदर भजन का आप लोग अभी रसास्वादन किए।
उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहानी सोवत है।